बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हुकूमत मुखालिफ जलसों की सीरीज का आज सबसे बड़ा जलसा है लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पे। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का यहाँ से आगे का सफ़र क्या होगा, आज इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे। लेकिन कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि जो रहनुमा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, वो ये कहा करते थे कि हुकूमत जाए घर, हुकूमत अब इसका जवाब नहीं रहता यहाँ पे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से जलसे स्टार्ट हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि हुकूमत घर जा रही है इंतहाई वसूख के साथ। मरियम नवाज, आपको दीगर क़यादत मौलाना फजलुर रहमान बिलावल ये कहते नजर आएंगे कि हुकूमत जा रही है, लेकिन ये बता कोई नहीं रहा कि कैसे जा रही है। तो ये एक अहम सवाल है, इस पर आज बात करेंगे ट्रांसमिशन में। इसके अलावा अगला लाएमल क्या होगा, जो लॉन्ग मार्च करना है, जो धरना देना है पीडीएम जमातों ने, और इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, और कहाँ पे देने हैं कहाँ पे नहीं देने, सेनेट इलेक्शंस का क्या मामला बनेगा, इन सब चीज़ों पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात हम करेंगे लाहौर की सियासी तारीख पर। लाहौर हमेशा से सियासी तहरीक का मरकज़ रहा है, और आपके साथ तारुफ करवा दूँ अपने गेस्ट पैनल का, फिर इस सब मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ इमरान याकूब खान साहब मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन है, वाकिफ़ हाल हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ट्रांसमिशन के लिए। हमारे साथ सईद काजी साहब मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार। थैंक यू वेरी मच काजी साहब, आपके वक्त का भी। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं। काजी साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। तो सियासी तहरीक की अगर बात करें, इमरान याकूब साहब, सबसे पहले अगर मैं आपसे सवाल करूँ, बड़े जलसे लाहौर में हो चुके और बड़ी बहस ही हमेशा से स्टार्ट हो गई, ख़ासतौर पर 2011 के इमरान खान के जलसे के बाद, कि कितने लोग थे, कितने आदमी थे, भरा गया कि नहीं भरा गया। 2 जलसे इमरान खान ने किए, तारुल कादरी साहब ने किए, उसके बाद फिर अब कुछ अर्सा पहले हमने यहाँ पर एक बड़ा जनाजा भी देखा, और अब ये जो जलसा होने वाला है, अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है ऑन ग्राउंड पे, अभी तो कोई ख़ास आसार नहीं है भरने की। तो आपको लगता है कि आज एक कामयाब शो होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, ख़ास तौर पे क्योंकि वो मेज़बान है यहाँ पे, बाकी तो वैसे 11 जमातें पीडीएम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब, देखिए, गुजारिश ये जो आपने तादाद की बात की, तो तादाद जो है ना, एक हद के बाद उसका आप समझे कि ताल्लुक या वज़न नहीं रहता। अगर एक दफ़ा आप ये समझे कि 50,000 के करीब लोग कहीं इकट्ठे हो जाएं, तो फिर सियासी जमातें उसको ये समझे, कह दें कि जनाब यहाँ पे 1 लाख का मजमा था या यहाँ पे 2 लाख का मजमा था, और अगर 1 लाख के करीब लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो कह देते हैं जी ये मिलियन मार्च था, या यहाँ 10 लाख से ज़ायद अफराद मौजूद थे, तो फिर उसमें उसकी वो हैसियत नहीं रहती। ये सिंबॉलिक होता है। अब आ जाते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ कि आज क्या होगा। अभी वहाँ पे लोग मौजूद नहीं है, कारकुन मौजूद नहीं है उस तरह से, या उनके सपोर्टर मौजूद नहीं है। उसकी बुनियादी वजह कि आज लाहौर में अच्छी खासी ठंड भी है, और अभी आप देखें टाइम भी नहीं है। अब मीडिया की वजह से ख़ास तौर पर लोग पल पल से बाखबर रहते हैं। अब आप देखेंगे कि ख़ास तौर पे लाहौर से जलसे में शामिल होने वाले लोग उसी वक्त वहाँ पहुँचेंगे जब उन्हें पता होगा कि अब थोड़ी देर तक वहाँ उनके कायदीन भी पहुँच जाएंगे। इसलिए मुझे इस बात का जो है ना, कोई अभी इसमें कोई ऐसी नहीं नागरी चंबे वाली बात कि जनाब वहाँ पे लोग नहीं है या ग्राउंड खाली है। ये आपको शाम तक पता चलेगा कि वहाँ पे कितने लोग हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय में आज का जलसा कामयाब हो जाएगा, क्योंकि लाहौर वैसे भी मुस्लिम लीग नून इसको अपना घर समझती रही है, और वहाँ पे जिस तरह से मरियम नवाज़ ने मुतहर्रिक होकर कारकुनों को आज वहाँ जलसे में लाने के लिए कोशिश की है, तो मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून में बिलाशुबा एक क्राउड पुलर का मकाम हासिल कर चुकी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज कारकुन वहाँ उनके आ जाएंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने भी लाहौर में जिस हद तक वो अपने कारकुनों को मोबिलाइज़ कर सकते थे, उनसे राब्ते कर सकते थे, जा सकते थे, उन्होंने भी अपने तय पूरी कोशिश की है। फिर आप ये ना भूलें कि मौलाना फजलुर रहमान के जो कारकुन हैं वो बहुत ही कमिटेड कारकुन हैं। वो सिर्फ लाहौर शहर से नहीं, इर्द गिर्द के शहरों से भी आएंगे, स्टूडेंट्स भी हैं बल्कि कारकुनान के साथ साथ JUI के। सर अब एक छोटी सी चीज़ उसमें इमरान साहब मैंने दोबारा नहीं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात, ये जो हर बात में स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, तो क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ इसलिए उनके स्टूडेंट्स होते हैं कि वो मदरसे के हैं? कॉलेज का बंदा जहाँ मर्जी चला जाए, उसको तो आपने कभी नहीं कहा कि ये कॉलेज का बंदा है। जनाब वो भी उनके कारकुन ही हैं, उनको आने दें आप। जब एक तासुर है ना सर कि वो बाउंड हुए होते हैं मदरसे के स्टूडेंट्स, ये तासुर गलत है। इसलिए कि अगर ये इस तरह से हो कि वो बाउंड हुए हो, तो फिर मुझे ये बताएं कि कोई एक शिकायत तो आ जाए। लेकिन पिछले धरने में उनके लॉन्ग मार्च में ना तो ये कोई एक शिकायत आई कि किसी को ज़बरदस्ती लाया गया है, और ना ये एक शिकायत आई कि कहीं दो गमला भी टूटा है। मैं नहीं समझता कि सिर्फ हमें
किसी मफरूज़े की बिना पे कोई बात कह देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है काजी साहब, आप जो बात कर रहे थे इमरान साहब, तादाद के हिसाब से मतलब 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बंदा भी हो, सुहेल बड़ाइच साहब ने कल कॉलम में उन्होंने ये कहा है कि 5 लाख बंदा भी अगर आ जाए ना मीनार पाकिस्तान पे तो ऐसे लगेगा जैसे कुछ लोग ही हैं वहाँ पे। तो उन्होंने मशवरा दिया बल्कि कि आप यहाँ पे जलसा ना करें, आप नासिर बाग जलसा कर लें या आप मोची गेट जाकर जलसा कर लें। आपको लगता है कि इतना बड़ा ग्रेटर इकबाल पार्क, काजी साहब आपने तो यहाँ पे पुराने बेनज़ीर भुट्टो जब आई थी उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया था, आपने वो भी कवर किया, आपने देखा होगा, हमने तो सुना है कि वो बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की। तो ये 5 लाख लोग भी आए तो वो ऐसे ही लगता है कि जैसे कुछ लोग हैं वहाँ पे। देखिए, आप वो अगर 10 अप्रैल की बात करते हैं तो मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो 30 लाख की आबादी थी। आज इनका सेंसस जो है कंट्रोवर्शियल है, उसको भी मान लेते हैं तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का शहर तो बन गया। तो उसमें आप 50,000 या 20,000 नहीं। दूसरी बात यह है कि तहरीकों की अपनी अंदर की ताकतें और वीकनेसेस होती हैं। इस तहरीक की वीकनेस ये है कि ये बड़े किसी मकसद से खाली है। हमारे हमसाये में भी तहरीक चल रही है, तमाम पार्टियां, अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों इकट्ठी हो गई हैं और वो काबू में नहीं। मेरी एक बात हुई है एक मेंबर पार्लियामेंट से वहाँ पे जो कि एक्टिव है वहाँ पे, वो राजस्थान से लोग आ रहे हैं, कोई बरियानियाँ नहीं चल रही। अच्छा हाँ, कुछ एक्टर्स जो हैं, सिख एक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने तौर पर, लेगा लोग अपने दुख और दर्द के लिए आए हैं, अपने पेट के लिए बाहर निकले हैं। तो ये एक इंड्यूस्ड मूवमेंट है और इसके जो मकासद हैं वो क्या है, मकासद देख लेना। तहरीकों के तहर्रुक को उसके मकासद तय करते हैं। बस इसका अगर मकसद ये हो जाता है कि इमरान खान चले जाएं तो इसका मकसद हो जाएगा। इमरान खान के ना आने से हमारा मकसद हल हुआ, ना उनके जाने से मकसद हल होगा। हमारा मकसद तब हल होगा जब इस मुल्क का निज़ाम इस मुल्क के अवाम के मफाद में उस्तवार होगा, जो आइन में लिखा हुआ है। और जो आइन इज प्रैक्टिकली इट इज़ बीइंग हेल्ड इन अबेंस, क्योंकि यहाँ आइन की बजाय वाशिंगटन कंसेंसस के चल रहा है। ये आज तक किसी ने बात नहीं की, ना पीडीएम के किसी प्लेटफॉर्म से किसी ने बात की, ना पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से बात की कि हमारा आइन सिर्फ हेल्ड इन अबेंस मुशर्रफ के दौर में या ज़िया के दौर में नहीं हुआ। इनका एग्जैक्टली मकसद तो यही है कि ये हुकूमत चली जाए, और अब तो वो इतने शोर हो गए, इतने सर्टन हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि तो जा रही है। अब तो ये बात नहीं करते भाई चली जाए या रुकी जाए, हम तो हमारे बात करते हैं सर। अब फयाज मलिक हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मीनार पाकिस्तान मौजूद हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में। इस वक्त सूरत हाल वहाँ पे क्या है जरा फयाज से जानते हैं। फयाज बताइएगा, अभी हम जो थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट्स थी और जो इमरान साहब भी बात कर रहे थे, हमने वैसे भी देखा कि अभी तो लोग उतनी तादाद में ज़ाहिर नहीं आए होंगे, जब लीडरशिप आएगी तो उसके बाद इकट्ठा होना शुरू होंगे। इंतजामात का बता दीजिएगा, अभी आपको क्या लग रहा है कितने लोग यहाँ पर हैं और कुर्सियाँ लगाई कितनी गई हैं बाय द वे? बिल्कुल, मीनार पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम जमातों के कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और जमीयत उलमाए फ़ेक के कारकुन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वक्तन फ़वक्तन तराने भी बजाए जा रहे हैं। नून लीग और पीपल पार्टी की क़यादत जो है वो मरकज़ी स्टेज पर आ गई है और वो नारों के ज़रिए कारकुनों का खून भी गरमा रहे हैं। जबकि इस वक्त पंडाल की सूरत हाल ये है कि तकरीबन आधे से ज़्यादा पंडाल अभी खाली है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो ग्रेटर इकबाल पार्क के पुल पर भी खड़ी है और वहाँ से भी इस जलसे का नज़ारा ले रही है। और अगर इसके साथ साथ मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में बताऊं तो पंडाल की अंदर की जो सिक्योरिटी है वो जमीयत उलमा जो है वाले शख्स को 3 मुख्तलिफ मकामात पर चेक किया जा रहा है। उसे पंडाल में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। टोटल इस पंडाल में 10 प्लाट हैं। 10 प्लाटों के अंदर कुर्सियां बिछाई गई हैं, जिसका एक हिस्सा जैसे कि गेट नंबर ये जो लेडीज पंडाल है वहाँ पे चेयर जो है काशिफ साहब लेके खड़े हुए हैं, वो बड़ा मेहरबानी वो ले लें वहाँ पर। जमीयत उलमाए पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के थैंक यू वेरी मच फयाज। आप बता रहे थे अभी जो वहाँ पे सूरत हाल है नाज़रीन वो यही कि अभी तो लोग आना शुरू हुए हैं। अब उम्मीद ये है कि शाम तक भर जाएगा पंडाल। हम ज़फ़र हिलाली साहब मकसद की जो बात कर रहे थे अभी सईद काजी साहब के, तहारीक तो वो होती हैं कि जिनका मकसद वाज़ेह हो और फिर अचीव करने का कोई प्लान ऑफ एक्शन नज़र आए। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली मकसद नज़र क्या आ रहा है? एक तो मकसद वो कह रहे हैं कि वो यकीन दिला रहे हैं लोगों को कि वो पूरा हो चुका है, हुकूमत जा रही है, बता नहीं रहे कैसे जा रही है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका जिससे हुकूमत जा रही है, लेकिन क्या वो ये रहे हैं। मकसद के हवाले से आपसे सवाल है, तो काजी साहब ने उठाया, क्या ख्याल है आपका, मकसद क्या है इनका? इनका मकसद कुछ नहीं है। इनका मकसद ये है कि ये समझते हैं कि ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ इनको हुकूमत मिल जाएगी। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कितने लोग हैं, फ़र्क ये पड़ता है वो कौन है, फ़र्क ये पड़ता है जज्बा क्या है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये रोबोट्स हैं।
ये उनका प्रिंसिपल जो है, JUI का मौलाना साहब हैं, वो उनको जो कहते हैं वो करते हैं। आप मदरसे में जाके देखा है आपने इनकी पढ़ाई, आपने इनका डिसिप्लिन देखा हुआ है, आपने इनका खौफ देखा हुआ है जो लोग उनसे पढ़ाते हैं। तो ये कहना कि ये लोग अगर आ जाएं, और ज़्यादातर यही लोग हैं भाई, 50,000 लोग हैं इर्द गिर्द मदरसों में लाहौर के, वही आ जाएं और उनको एक ऑर्डर मिलता है वो आ जाते हैं। इनकी इंथुजियाज्म क्या है? ये वो एनिमेटेड लोग हैं जो हम बेनज़ीर जब आ रही थी उसके प्रोसेशन में देखा था, या ये वो लोग हैं जो इमरान खान के जलसों पे वो बर्गर क्राउड एक तरफ और कोई एक तरफ? कुछ नहीं, ये तो मोस्टली कारकुन हैं। वो कारकुन करते रहे। ये JUI के जो कार्डर्स हैं उनको तो एक मिलिट्री डिसिप्लिन दिया जाता है, वो मार्च करते हैं, वो डंडे रखते हैं, वो ड्रिल करते हैं। ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये अवाम है? बिल्कुल नहीं। तो मेरे ख्याल में इनके डेमोन्स्ट्रेशंस में उतना डिस्काउंट करें जितना आपको ऐसे लोग नजर आते हैं, उसके बाद आप अपना कंक्लूजन करें। ठीक है वलाली साहब, लेकिन अगेन बात तो आप रॉबोट्स, तो फिर वो तमाम पार्टियों के जो वर्कर्स हैं उनको भी फिर हम कह देंगे तो कौन जसारत करता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? बाजवा साहब मुझे अब ये बताएं कि जब इलेक्शन होते हैं तो वोटों की गिनती में ये अलग किया जाता है कि अच्छा ये मदरसे का था, इसका वोट नहीं गिना जाएगा, इसका आधा गिना जाएगा, इसको एक आदमी का एक वोट है, और जो उसके वोट जो एक एलीट क्लास के बंदे के वोट की अहमियत है, जो एक बर्गर फैमिली के बंदे के वोट की अहमियत है, वही एक गरीब कारकुन की अहमियत है, वही एक मदरसा में पढ़ने वाले की अहमियत है। यही तो अफसोस है। नहीं, बात तो दुरुस्त, यही तो अफसोस है, यही तो बहुत बड़ा अफसोस है हमारे सिस्टम में कि एक प्रोफेसर का और एक रोबोट का इक्वल वोट है। जब तक ये ऐसा सिस्टम हो, आप समझते हैं कि हम ड्यू क्रेडिट दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया में वो तो कौन सा सिस्टम है जिसमें प्रोफेसर के दो वोट होते हैं? डिफेक्ट्स है, ये एक डिफेक्ट्स है हमारे सिस्टम में। वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ गुड सिस्टम, इसलिए बेहतरीन सिस्टम अभी तक इन्वेंट नहीं हो सका। जो लोग कहेंगे कि एक वाइज मैन के उतना ही वोट है जितना एक बेवकूफ का वोट है, तो मेरे ख्याल में ये सब कंपेयर करना गलत है। आप मुझे दो क्राइटेरिया रखें, जज्बा और वो लोग की वो हैं कौन। अगर वो वर्कर्स, कार्डर्स, ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स और प्रिंसिपल्स और स्कूल है तो वो फिर अब उसको वे करें, मगर यू हैव टू गिव इट लेस क्रेडिबिलिटी देन स्पॉन्टेनियस आवाम के जो लोग होते हैं, जो चल के आते हैं, नहीं कि वो 2 दिन से सफ़र करके आ रहे हैं। अच्छा, हम तो यहाँ पे बात कर रहे थे, अभी दोबारा उसी पॉइंट पे आएंगे कि आगे तरीकाकार एग्जैक्टली होगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उससे पहले एक आपको नाजरीन फुटेज दिखाते हैं। मरीम नवाज़ जब जाती उमरा से निकली हैं तो ये आप देख सकते हैं, उन्होंने जो आज ड्रेस पहना है उस पर नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर भी है उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि ये नवाज़ शरीफ साहब को बाकायदा याद रखने के लिए आज ये ड्रेस पहनकर मैं वहाँ पर खिताब करूँगी। तो इमरान याकूब साहब, तरीक़ाकार क्या है? ये यकीन तो दिला रहे हैं आवाम को, तमाम PDM लीडरशिप के, ये तो हुकूमत गई की गई, बस वो तो ऐसे हो गया कि पहले कहते थे जाए, मुतालबा करते थे, आप वो कह रहे हैं चली गई है, ये जा रही है, चंद दिन की मेहमान है। ये किस बेस के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आया हुआ है और फिर तरीकाकार कोई नहीं बताता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका? इमरान साहब, बाजवा साहब, पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता कि मरियम नवाज़ को भी ये ऐसा लिबास पहन के यकीन दिलाना पड़े कि जनाब ये देखें मियाँ ने मियाँ नवाज शरीफ के तस्वीर वाला लिबास पहना इसलिए उनसे इज़हार यकजहती है। मैं समझता हूँ कि वो जा रही हैं, वो नायब सदर हैं, उनकी बेटी हैं, तो उनकी इज़हार वो हिना परवेज़ भट्ट साहब ने उन्हें डिज़ाइन करके दिया तो उन्हें पहन लिया सर वो। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है अब ये कि इतने ये पूरे एतमाद क्यों है, ये क्यों कह रहे हैं कि जर, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपको हमारे यहाँ सिस्टम को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये तासुर आम है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी ना हो ना तो कोई हुकूमत आ सकती है और ना ही कोई हुकूमत जा सकती है। अब अपोजिशन का ये मानना है और जो वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, अपोजिशन ये समझती है कि इस वक्त अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं रहे, इसलिए
उन्हें उस वक्त तक ये यकीन था कि जब दोनों एक पेज पे थे तो उनका ख्याल था कि अब ये हुकूमत अभी अब नहीं जा सकती। अब जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं है तो उन्हें ये गुंजाइश पैदा हो गई है उनके लिए, और वो समझते हैं कि अब हुकूमत चली जाए। लेकिन कथा कलामी की माजरत, मौका मिल जाए। इमरान साहब अभी 3 दिन पहले वो यूथ कन्वेंशन था कि सोशल मीडिया कन्वेंशन में, वहाँ पे तो मरियम कह रही थी बंदा बहुत ताबेदार है, और वो बार बार कह रही थी ये तो बिल्कुल एल्फी की तरह साथ जुड़े हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान। तो ये अब उनको तासुर किस तरह से है कि इनकी आपस में अब ठन गई है? देखिए, गुजारिश ये है कि सियासत हैपनिंग का नाम होता है और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। लिहाजा अब ये जो 2 दिन पहले वजारतों में तब्दीली हुई है और ख़ास तौर पे वजारत दाखिला में जो तब्दीली की गई है, इसने भी कई कहानियों को जन्म दिया है। अब इसलिए ये अगर ये कहना कि कुछ दिन पहले तो मरियम नवाज़ और बिलावल एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले तो शेख रशीद और इमरान खान देखें एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कहते थे अल्लाह करे मुझे ऐसी हुकूमत ही ना मिले जिसमें मुझे शेख रशीद के साथ बैठना पड़े। तो ये सारी चीज़ें, सियासत इसी चीज़ का नाम है। आज के दोस्त कल के दुश्मन और कल के दुश्मन आज के दोस्त। लिहाजा सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, चीज़ें इसी तरह से तब्दील होती रहती हैं। काजी साहब, आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और सिर्फ जुमलों और नारों की हद तक है कि हुकूमत गई के गई, या फिर वाकई आपके भी ख्याल में जो इमरान याकूब साहब बात कर रहे हैं कि अब कुछ उतनी कुर्बतें नहीं रही? देखिए, इमरान एस्टैब्लिशमेंट और इमरान बड़ा तवील सफ़र है और मैं इनकी हर बात को अहमियत देता हूँ। ये हो सकता है जो वो कह रहे हैं दुरुस्त हो और ये होगा भी, मगर सवाल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का दिल ही जीतना था। अगर मकसद अजीम यही था कि आपने एस्टैब्लिशमेंट का दिल जीतना है तो अरे भाई जूतों में से उठने की क्या ज़रूरत थी, वहीं बैठे रहते। आपके साथ ये जो आपके साथ बपा हुआ, मैं तो आज भी कहता हूँ कि वो तमाम लोग जो नवाज शरीफ साहब को बावर करवाते हुए यहाँ तक ले आए हैं कि हुजूर आप लीडर भी हैं। हालांकि छोटे भाईजान कहते रहे कि जनाब बड़ा अच्छा धंधा चल रहा है, बड़ा काम हो रहा है, ठेके दे रहे हैं, ठेके ले रहे हैं। आपको किसने कह दिया? तो मैं ये समझता हूँ कि यहीं से इसकी वीकनेस शुरू होती है। मैं फिर बात करता हूँ, ये आपके हमसाये में एक तहरीक है, मुसीबत पड़ी हुई है। हमें भी कहना पड़ा कि जी आपका इंटरनल मामला है, कहीं आपका इंटरनल मामला हमारा आपका एक्सटर्नल मामला ना बन जाए, इधर भी कहीं तहरीक ना फूट पड़े। तो ये इंड्यूस्ड है, इसके लिमिटेड मकासद हैं और इसकी सारी लड़ाई ये है कि इतना एम्बैरस करो किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को कि वो कहें यार अब आ ही जाओ तुम, और ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह इमरान खान भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई आज के दोस्त कल के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त, इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी अपनी ताकत भी है। उसको आप कोई एम्बैरस, उसको या तो आप ले आए 15 लाख 20 लाख आदमी। काजी साहब, ताबेदारी जो आप कह रहे हैं वो बहुत की नून लीग ने भी, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम कि आपको ये नहीं लगता कि वो आज यूं कहते हुए महसूस होते हैं कि इतनी ताबेदारी हमने भी की, हमें वो सिला क्यों नहीं मिल रहा जो इमरान खान को मिल रहा? नहीं, इसको एक देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। व्हाई डोंट यू अलाउ अस टू अटैक द सुप्रीम कोर्ट वंस अगेन? जो वाक ओवर आप हमें कल देते थे आज क्यों नहीं दे रहे? अब देखें, जो कल की एस्टैब्लिशमेंट थी और जो आज की थी वो दुनिया बदल गई है। अब आपको पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। साहब, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं नाजरीन तो बात करेंगे इन गैर जमहूरी तरीके, जमहूरियत स्ट्रेंथन करनी है पीडीएम जमातों ने, ये किस तरह होगा सब कुछ। ब्रेक के बाद बात करें। जफर हिलाली साहब वो कह रहे थे कि बात हो सकती है, अगर हुकूमत सीरियस है तो आए हमारे साथ आके बैठे, लेकिन इनका पास्ट ये रहा है कि ये हमारा मजाक उड़ाते रहे हैं। हम इनसे बंद कमरे में भी कोई बात करते थे और विद इन ऑल सीरियसनेस और विद ऑल अर्नेस्टनेस करते थे, बड़ी सदके दिल से करते थे, ये उसका भी मजाक उड़ाते रहे। इस वजह से हालात इस नहज तक पहुँचे हैं। तो अब आगे वो कह रहे हैं कि अगर आप हम इस्तीफे देंगे, ये ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे, तो ज़िमनी इलेक्शन को तो मानता नहीं है, हल एक ही है हिलाली साहब, वो ये है बकौल ख्वाजा साद रफ़ीक की और तमाम अपोजिशन जमातों के कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें। ये होता आपको कहीं पर नज़र आ रहा है? और क्या अगर ये हो भी जाए तो इससे मसला हल हो जाएगा? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि इमरान खान ने कहा है, सुना ये है, आपने भी शायद सुना होगा, कि अगर हमें इस तरीके से निकालें तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। और हमने देखा है कि वो भी सड़क पे आ सकते हैं। हमने देखा है कि उनकी काफ़ी फॉलोइंग भी है। तो आप मुझे बताएं, ये मुल्क ऐसे चल सकता है कि आप सड़कों पे आएं और लोगों को निकालें, वो फिर सड़क पे आ जाएं? पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक चीज़ होता है, इट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आप गवर्नमेंट से नाखुश हैं तो बेशक वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करें, और भी तरीके हैं, मगर ये एक और तरीका है।
अगर आप ये सब तरीके जो लिख के दिया गया है और जिस पे आपने वादा लिया है, ओथ लिया है, हल्फ उठाया है, अगर आप उसको इग्नोर करके सड़कों पे आके खत्म करना चाहते हैं, जो भी वो हो, वह इमरान हो या ये हो, तो मेरे ख्याल में दैट इज रॉन्ग। ना सिर्फ वो गलत है, वो इतना गलत है कि आप और दुश्मन का फिर एक ही तरीका है, डिस्टेबलाइज, इकोनॉमी को तकलीफ में डालो, डिस्टेबलाइज करो, लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच करो और हुकूमत और मुल्क को कमजोर करो। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप और दुश्मन में कोई फर्क नहीं है। हिलाली साहब, आप समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे भी आती है? वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं रखा उनके साथ। अभी जो ख्वाजा साहब भी बात कर रहे थे कि हम जो बात करते हैं, कोई सीरियस मशवरा भी देते हैं, उसको मजाक करते हैं उसके बारे में और कहते हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं आप हमसे। देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कहा कि हर वक्त वो बात करने के लिए तरीका है, मगर इनमें एक एक से इतनी नफरत है और इतना इन्होंने अपने आप, देखिए अगर आप 15-20 साल एक आदमी को चोर झूठा गद्दार कहते जाएं तो असर पड़ता है ना उसका। अब आप कहें कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो होता है वो गलत था, माने ये लैंग्वेज गलत है, मगर इनको डिसिप्लिन कौन करे?